हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मनु की ईमानदारी, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? मनु की ईमानदारी। मनु एक लड़के का नाम है और ईमानदारी जो है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी, मतलब कि सच्चाई। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं रीडिंग करना। गर्मी के एक महीने में एक बार कोई व्यापारी व्यापार के लिए घर से चला। गर्मी का महीना था, मतलब गर्मी का मौसम था। तो गर्मी के मौसम में किसी एक दिन कोई व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, वो व्यापार करने के लिए अपने घर से चला। तो कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए अपने घर से दूसरे शहर जाने लगा, मतलब जिस शहर में वह रहता था उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वह रुपयों से भरी थैली लिए था। अब जब कोई इंसान व्यापार करने जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं। व्यापार करने के लिए उसको रुपयों की जरूरत होगी। उसको हो सकता है व्यापार करने के लिए सामान खरीदना पड़े, कोई दुकान किराए पर लेनी पड़े, कहीं पर वो रहेगा दूसरे शहर में जाकर तो वहां पर उसको किराए का घर या कमरा भी लेना पड़े। तो इन सब कामों की सोचकर वह व्यापारी रुपयों से भरी थैली लेकर चला था। चलते चलते दोपहर हो गई। जब वह चल रहा था तो काफी देर चला और तब तक चलता रहा जब तक दोपहर हो गई। उसने थकान महसूस की। अब चलते चलते उसको क्या महसूस हुआ? थकान महसूस हुई, वह थक गया। हम लोग भी काफी देर चलते हैं या खड़े रहते हैं तो हमें भी तो थकान महसूस होती है। और आराम करने एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसने क्या सोचा, मैं थक गया हूँ तो चलो आराम कर लेते हैं। और आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। अब थका हुआ था और पेड़ के नीचे छांव होती है, ठंडी ठंडी हवा थी, तो उसको नींद आ गई। कुछ देर बाद वह जागा। अब नींद जब पूरी हो गई, उसकी थकान उतर गई तो उसकी नींद टूटी और वह जागा और अपने रास्ते चल दिया। और जागने के बाद उसने क्या किया? जागने के बाद जहां पर उसको जाना था वहां के रास्ते पर वह चल दिया। हड़बड़ाहट में वह अपनी रुपयों से भरी थैली वहीं भूल गया। हड़बड़ाहट मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। जब आप लोग नींद से जागते हैं तो एकदम से आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोग बस उठते हैं और बेड से उठकर चल देते हैं। तो जो यह आदमी था उसने भी यही किया। जब वह नींद से जागा तो उठकर बस चल दिया और अपने रुपयों से भरी हुई थैली वहीं छोड़ गया, या मैं बोल सकती हूँ कि भूल गया। मनु नाम का एक बालक वहां से गुजरा। मनु एक लड़के का नाम है, तो मनु नाम का एक बालक उसी जगह से गुजरा जहां पर वो व्यापारी सोया हुआ था। उसने वहां पड़ी थैली देखी और उसने वहां पर थैली को देखा जो वह व्यापारी भूल गया था। उसने देखा कि थैली रुपयों से भरी है। उसने क्या देखा कि जो वह थैली है वो किससे भरी हुई है? रुपयों से। लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। अब इतने सारे रुपए देखने के बाद भी जो वह मनु था उसके मन में जरा भी लालच नहीं आया कि इतने सारे रुपए हैं, चलो मैं इन रुपयों की थैली को लेकर घर चला जाता हूँ। वह थैली के स्वामी को ढूंढने लगा। उसने क्या किया? उसने थैली का जो स्वामी था, मतलब कि जो व्यापारी था, उसको ढूंढने की कोशिश की। उसे दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। जब उसने थैली के स्वामी को ढूंढने की कोशिश की तो दूर दूर तक उस रास्ते पर उसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। मनु वहीं बैठ गया। तो इस बात से परेशान होकर मनु वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद एक आदमी आया और पेड़ के नीचे कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर तक तो मनु वहीं पर बैठा रहा और थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां पर आया और पेड़ के नीचे जहां पर वह सोया हुआ था, या हम ये बोल सकते हैं कि मनु जहां पर बैठा हुआ था वहां पर कुछ ढूंढने लगा। वह बहुत दुखी लग रहा था और जो वह व्यक्ति आया था वो कैसा लग रहा था? बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। मनु समझ गया कि थैली इसी आदमी की है। मनु को समझ में आ गई ये वाली बात
कि जो ये आदमी ढूंढ रहा है, इसी आदमी की वह थैली है जो मनु के पास है। मनु ने उससे पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? जब हमको कोई चीज मिलती है, खास तौर से कोई कीमती चीज मिलती है, तो हमको ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। पहले हमको पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए, पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि जो व्यक्ति उस चीज को ढूंढ रहा है वह उसी की है। अगर मनु उससे यह ना पूछता और उसको थैली दे देता, तो हो सकता है कि वो आदमी झूठा होता, उसकी थैली नहीं होती वो, और वो पेड़ के नीचे कुछ और ढूंढ रहा होता। तो व्यापारी ने कहा, मैं रुपयों की अपनी थैली यहाँ भूल गया था। व्यापारी ने मनु को उत्तर दिया कि यहाँ पर मैं अपनी एक थैली भूल गया था जिसमें रुपए थे, उसे ही खोज रहा हूँ। अब ये वाली बात पूछे बिना अगर मनु ने थैली उस आदमी को दे दी होती और वह आदमी व्यापारी नहीं होकर कोई चोर होता, तो उस चोर के तो भाई बल्ले बल्ले हो जाते ना, उसको इतने सारे रुपए मिल जाते। तो इसीलिए कहा था मैंने कि अगर कोई कीमती चीज कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है और वह चीज आपके पास है, तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूछताछ करने के बाद ही उसको दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमें क्या करना, हम तो देकर अपना काम खत्म करें। मनु ने वह थैली व्यापारी को दे दी। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये मनु है और ये व्यापारी। मनु रुपयों से भरी थैली व्यापारी को दे रहा है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। अपनी रुपयों से भरी थैली को पाकर व्यापारी बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन वह व्यापारी मनु के विद्यालय गया। दूसरे दिन व्यापारी कहाँ गया? मनु के विद्यालय गया और प्रधानाध्यापक को मनु की ईमानदारी की घटना सुनाई। प्रधानाध्यापक मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को मनु की ऑनेस्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। प्रधान अध्यापक ने सब अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामने उसे शाबाशी दी। वह पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो प्रिंसिपल थे जो, उन्होंने सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने मनु को क्या दी? शाबाशी दी, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसको एक प्राइज भी दिया और उसको सम्मानित किया। तो इसका मतलब क्या है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब सबसे बड़ी चीज दुनिया में ईमानदारी ही है। अगर हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो हमें तरक्की जरूर मिलेगी। तो आप बच्चों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे भी अपना होमवर्क और अपनी स्टडीज को ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।